बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 36 आज हम एक न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। डेट विल बी अबाउट राउट 53। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउट 53 और इसमें हम देखेंगे जी राउट 53 क्या होता है। और आज के लेक्चर में जो है वो सिर्फ थ्योरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप लोगों ने गौर से समझना है इसको। और राउट 53 से पहले कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको रिव्यू करवाता चलूँ। आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होगा ऑलरेडी। व्हाट इज़ DNS? DNS क्या होता है जी? हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम। इफ़ यू हैव यूज द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, और आप जब कभी भी कोई वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल www.amazon.com, जब आप कोई वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं तो उस वेबसाइट के बैकएंड पे कोई ना कोई सर्वर चल रहा होता है, ठीक है, उसको कोई ना कोई IP असाइन हुआ होता है। तो बेसिकली आपका DNS क्या कर रहा होता है? इट रिजॉल्व्स नेम इनटू IP एड्रेसेस। आप नेम इंटर करते हैं, ठीक है, और वो रिजॉल्व करके लाता है उसके अगेंस्ट जो उसको IP एड्रेस असाइन हुआ है, ठीक है, उस वेबसाइट को, उस नेम को www.example.com और amazon.com, उसको कोई ना कोई हम एक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं, एलियस रिकॉर्ड असाइन कर देते हैं, ठीक है, ए रिकॉर्ड असाइन कर देते हैं। और वो उसके अगेंस्ट जो है वो एक DNS क्या करता है? उसको रिजॉल्व करवाता है उस नेम को IP एड्रेस के थ्रू, ठीक है जी। IP एड्रेसेस आर यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन नेटवर्क। IP एड्रेसेस बेसिकली जब इंटरनेट के यूपर बेसिकली हम कैसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वाया IP एड्रेसेस, और IP एड्रेसेस दैट शुड बी यूनिक, ठीक है जी। IP एड्रेसेस हमारे पास क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। अच्छा, हमारे पास DNS में और काफ़ी सारे लुकअप जोन्स आ जाते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन्स होते हैं, कुछ रिवर्स लुकअप जोन्स होते हैं, ठीक है, कुछ नेम टू IP रिजॉल्व करवाते हैं और कुछ जो होते हैं वो IP टू नेम रिजॉल्व करवाते हैं, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब आ जाता है हमारे पास टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स हमारे पास क्या होती हैं? इफ़ यू लुक एट कॉमन डोमेन नेम्स, फॉर एग्जांपल हम देखते रहते हैं amazon.com, google.com, yahoo.com, microsoft.com। तो अगर आप गौर करें इस तरह हमारे पास होती हैं, समटाइम्स होती हैं अब ABC, चले मैं एग्जांपल दे देता हूँ, example.edu, example.pk, example.gov। तो आप देख रहे हैं हमारे पास लास्ट डोमेन क्या होती है? .com, .edu, .pk, .gov। ये हमारे पास कौन सी डोमेन्स होती हैं जी? टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। .edu, .pk, .net हो गई, ठीक है। आजकल एक न्यू डोमेन इंट्रोड्यूस हुई है .cloud, ठीक है, अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है कुछ अर्सा पहले। तो ये हमारे पास सारी क्या हैं? टॉप लेवल डोमेन। द सेकेंड वर्ड इन अ डोमेन नेम इज नोन एज सेकेंड लेवल डोमेन। अगर Microsoft.com है तो .com क्या है? टॉप लेवल डोमेन, और Microsoft क्या है इसमें? सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दीज टॉप लेवल डोमेन नेम्स आर कंट्रोल्ड बाय द इंटरनेट असाइंड आयाना इन अ रूट। अच्छा, ये टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं, इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आयाना कंट्रोल कर रहा होता है। आयाना के पास एक जो है वो रूट जोन डेटाबेस है, विच इज़ एसेंशियली डेटाबेस ऑफ ऑल टॉप लेवल डोमेन्स। जितने भी टॉप लेवल डोमेन्स हैं उनकी जो डेटाबेस है वो किसके पास पड़ी हुई है जी? आयाना के पास, ठीक है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं तो ये नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के ऊपर जाके देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी टॉप लेवल डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डोमेन रजिस्ट्रार्स। डोमेन रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं? Because all of the names in the given domain have to be unique, there needs to be a way to organize this all so that domain names are not duplicated. जब आप कोई डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल abc.com, www.abc.com, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो डोमेन रजिस्टर कर ली abc.com। अब दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कोई और बंदा जो है वो abc.com को रजिस्टर ना कर सके, उसके लिए क्या करते होते हैं? इट शुड बी यूनिक, वो डोमेन नेम जो है वो यूनिक रहे। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इसको डोमेन रजिस्ट्रार्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। A registrar, this is where the domain registrar come in. A registrar is an authority that can assign domain names directly under one or more top level domains. आप कोई टॉप लेवल डोमेन सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल आप .com सेलेक्ट करते हैं, .net सेलेक्ट करते हैं, .edu सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी जब डोमेन का नेम सेलेक्ट करते हैं तो वो डोमेन रजिस्ट्रार से आप रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है जी। दीज डोमेन्स आर रजिस्टर्ड विद
अ सर्विस ऑफ ICANN विच इन्फोर्सेज यूनिकनेस ऑफ डोमेन नेम्स अक्रॉस द इंटरनेट। तो उसको कौन, उस यूनिकनेस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इंटरनेट, अ सर्विस ऑफ ICANN, ठीक है। और ये इन्फोर्स कर रहे होते हैं कि आपका डोमेन नेम जो है अक्रॉस द इंटरनेट वो यूनिक रहे। एक डोमेन नेम एक पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्सन जो है वो रजिस्टर कर सकता है। ईच डोमेन नेम बिकम्स रजिस्टर्ड इन अ सेंट्रल डेटाबेस नोन एज हु इज़ डेटाबेस, ठीक है जी। एक हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस होती है जो कि होती है हु इज़ डेटाबेस। इसके अंदर हमारे पास तमाम डेटाबेस, तमाम डोमेन्स जो हैं उनके नेम्स पड़े हुए होते हैं। पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार, अब डोमेन रजिस्ट्रार कौन होते हैं? हमारे पास GoDaddy.com, ठीक है, और भी मल्टीपल हैं। और अब राउट 53 के राउट 53 जो है वो भी आजकल क्या है? डोमेन रजिस्ट्रार, सॉरी अमेज़ॉन जो है वो भी अपने आप को उसने क्या डोमेन एज अ डोमेन रजिस्ट्रार रजिस्टर करवा लिया है, ठीक है। पहले हम क्या करते होते थे? सिर्फ GoDaddy.com पे जाते थे, वहाँ पे जाके अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवाते थे। लेकिन अब आप जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर भी अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है, इन राउट 53। ये चीज़ हम देखेंगे। व्हाट इज़ अमेज़ॉन राउट 53? अब अमेज़ॉन राउट 53 है क्या हमारे पास? अमेज़ॉन राउट 53 कैन बी यूज फॉर रजिस्टर न्यू डोमेन्स। अच्छा, अमेज़ॉन राउट 53 जो है इसके बेसिकली 3 इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 काम इसमें आप कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर रजिस्टर न्यू डोमेन्स। अगर आपने कोई न्यू डोमेन रजिस्टर करवानी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने UITA उर्दू IT Academy Cloud.com रजिस्टर करना है, ठीक है जी, जो कि आई थिंक अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। उर्दू IT Academy.com एग्जिस्ट करती है। अब उर्दू IT Academy Cloud.com वो मैं रजिस्टर कर सकता हूँ डोमेन। ट्रांसफ़र एग्जिस्टिंग डोमेन्स, अगर आपकी कोई और डोमेन है वो किसी और डोमेन रजिस्ट्रार के पास एग्जिस्ट करती है, आप उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अमेज़ॉन राउट 53 पे, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राउट ट्रैफिक फॉर योर डोमेन्स टू योर AWS रिसोर्सेज। अच्छा, बेसिकली होता क्या, जब हम कोई डोमेन रजिस्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल abc.com, मैंने डोमेन नेम रजिस्टर करवा लिया जी राउट 53 के पास, अमेज़ॉन के पास, या GoDaddy.com पे abc.com मैंने डोमेन नेम रजिस्टर करवा लिया। अब जब यूज़र्स मेरे आएंगे वो एंटर करेंगे abc.com, तो abc.com की ट्रैफिक कहाँ जा रही होगी? वो जो abc.com की ट्रैफिक है वो हम लोग क्या करवाते होते हैं? उसको राउट करवाते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन उसके बैकएंड पे कोई वेब सर्वर हो सकता है, ठीक है जी, कोई S3 हो सकता है, S3 बकेट हो सकती है, उस S3 बकेट के अंदर हमने हो सकता है वेबसाइट रजिस्टर की हुई हो, कोई वेब सर्वर हो सकता है, कोई विंडोज सर्वर के ऊपर वेब सर्वर, कोई मेल सर्वर हो सकता है कि abc.com एंटर करें और हमारी ट्रैफिक कहाँ राउट कर जाए? किसी मेल सर्वर पे राउट कर जाए। इसी तरह इलास्टिक लोड बैलेंसर हो सकता है हमारे पास इन केस ऑफ AWS। हम चाहते हैं यार हम abc.com को एंटर करें और हमारी ट्रैफिक कहाँ राउट कर जाए? जब भी कोई वर्ल्ड से कोई भी यूज़र जो abc.com एंटर करे तो ट्रैफिक कहाँ राउट कर जाए? इलास्टिक लोड बैलेंसर के ऊपर राउट कर जाए, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है? आपके AWS के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये सारे काम हम इस तरह से राउटिंग करवा सकते हैं वाया राउट 53। एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे भी करवा सकते हैं। आपने राउट 53 कॉन्फ़िगर की है अमेज़ॉन के ऊपर और रिसोर्सेज आपके पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ऑन प्रीमिसेस में कोई रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, उसको एक पब्लिक IP असाइन हुआ होगा। आप अपना जो abc.com डोमेन नेम रजिस्टर किया है उसको उसकी ट्रैफिक राउट करवा सकते हैं टूवर्ड्स योर ऑन प्रीमिसेस वेब सर्वर, ठीक है जी। एंड मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर रिसोर्सेज, और आपके जो रिसोर्सेज बैक एंड पे abc.com के बैकएंड पे जो भी रिसोर्स चल रहा होगा, इधर इट इज़ वेब सर्वर और मेल सर्वर और एनी अदर एप्लीकेशन, ठीक है, आप उन रिसोर्सेज को भी मॉनिटर, उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउट 53। तो बेसिकली आप 3 काम कर सकते हैं राउट 53 से। एक, डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, द सेकेंड वन इज़ राउट योर ट्रैफिक फॉर योर डोमेन्स टू योर AWS रिसोर्सेज और एनी अदर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर रिसोर्सेज। वो जो रिसोर्सेज हैं उनकी आप हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अमेज़ॉन राउट 53 टू हेल्प यू गेट अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन अप एंड रनिंग। अमेज़ॉन राउट 53 की मदद से आप जो है वो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और कोई एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, उसको अप करें और आप रनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउट 53। राउट 53 जो है वो क्या हमारे पास ये ग्लोबल सर्विस है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। राउट 53 परफॉर्म्स 3 मेन फंक्शंस, बेसिकली इसके 3 मेन फंक्शन हैं ये, ठीक है, और ये हर फंक्शन जो है, हर पार्ट जो है उसकी आगे काफ़ी अच्छी खासी डिटेल है।
आज के लेक्चर में जस्ट हम कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है जी, रजिस्टर डोमेन नेम। आप डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं urduitacademycloud.com, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, urduitacademycloud.com का डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे। Route 53 lets you register a name for your website or web application known as domain name, ठीक है जी। सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, राउट इंटरनेट ट्रैफिक टू द रिसोर्सेज फॉर योर डोमेन। अब मैंने क्या किया, urduitacademycloud.com मैंने डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया। अब रजिस्टर करने के बाद इसको मैं ट्रैफिक जो है वो राउट करवाना चाहता हूँ कि यूज़र जब भी इंटरनेट के ऊपर अपने वेब ब्राउज़र में urduitacademycloud.com एंटर करे तो मेरी ट्रैफिक कहाँ राउट करेगी, मेरी ट्रैफिक राउट करेगी, मैंने AWS के ऊपर ही एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ, उसके अंदर मैंने एक वेब सर्वर क्रिएट किया हुआ है। मैं कहता हूँ जी वेबसाइट क्रिएट की हुई है, मैं कहता हूँ वो मेरी ट्रैफिक जो है वो उसके अगेंस्ट कहाँ राउट कर जाए, उस EC2 इंस्टेंस के ऊपर राउट कर जाए, हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड एंटर योर डोमेन इन दिस लिस्ट, मैंने बता दिया आपको। Route 53 हेल्प्स द DNS कनेक्ट द ब्राउजर विद योर वेबसाइट। अब वो कौन बैकएंड पे कौन कर रहा होगा, ट्रैफिक राउटिंग कर रहा होगा, वो Route 53 ही कर रहा होगा, ठीक है जी। थर्ड वन, चेक द हेल्थ ऑफ योर रिसोर्सेज। Route 53 सेंड्स ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट टू अ रिसोर्स सच एज वेब सर्वर टू वेरीफाई दैट इट्स रीचेबल, अवेलेबल एंड फंक्शनल। Route 53 से आप अपना रिसोर्स जो कि urduitacademycloud.com के बैकएंड पे जो वेब सर्वर चल रहा है, उस वेब सर्वर को डायरेक्ट ओवर द इंटरनेट Route 53 उसकी हेल्थ चेक कर सकता है, आइदर इट इज़ रीचेबल है, अवेलेबल है, फंक्शनल है या नहीं। यू ऑल्सो कैन चूज टू रिसीव नोटिफिकेशंस व्हेन द रिसोर्सेज बिकम अनअवेलेबल, ठीक है जी। अगर आपका रिसोर्स जो है वो अनअवेलेबल हो गया ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस, ठीक है, शट डाउन हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो आप नोटिफिकेशन भी रिसीव कर सकते हैं। एंड चूज टू राउट इंटरनेट ट्रैफिक अवे फ्रॉम अनहेल्दी रिसोर्स। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपका इन केस एक रिसोर्स जो है वो अनहेल्दी हो गया, आप जैसे वो अनहेल्दी हुआ है आप उसकी ट्रैफिक जो है वो किसी और रिसोर्स पे राउट करवाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हम कर सकते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं हम। Route 53 यू कैन यूज़ एनी कम्बिनेशन ऑफ दिस फंक्शंस, ठीक है, मैंने जो आपको भी बताएं आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ Route 53 बोथ टू रजिस्टर योर डोमेन नेम, आप डोमेन नेम रजिस्टर करें और उसकी ट्रैफिक कहीं भी आप राउट करवा सकते हैं, ठीक है। और यू कैन यूज़ Route 53 टू राउट इंटरनेट ट्रैफिक फॉर अ डोमेन दैट यू रजिस्टर विद अनदर डोमेन रजिस्ट्रार। अगर आपका डोमेन रजिस्ट्रार जो है वो Route 53 नहीं है, godaddy.com है, आपका डोमेन रजिस्ट्रार वो है, लेकिन आप ट्रैफिक राउट कहाँ करवाना चाहते हैं, टूवर्ड्स राउट ट्रैफिक टू इंटरनेट ट्रैफिक फॉर अ डोमेन, ठीक है, आप उसकी ट्रैफिक कहीं और राउट करवाना चाहते हैं अपने AWS रिसोर्सेज के, तो आप Route 53 को यूज़ करते हुए उसकी ट्रैफिक राउट करवा सकते हैं। बेशक वो डोमेन रजिस्ट्रार किसी और डोमेन रजिस्ट्रार के पास आपकी डोमेन नेम रजिस्टर है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं जिस डोमेन रजिस्ट्रार के पास फॉर एग्जांपल godaddy.com है, अगर उसके पास राउटिंग करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यू कैन चूज़ टू Route 53 फॉर ऑल थ्री फंक्शंस। यू रजिस्टर योर डोमेन नेम, आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करें, ठीक है, उसके बाद उसकी ट्रैफिक राउट करें टूवर्ड्स योर रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है जहाँ पे भी वो लोकेट करता है, एंड फाइनली कन्फिगर Route 53 टू चेक द हेल्थ ऑफ योर रिसोर्सेज। और फिर आपने जिस रिसोर्स की तरफ आपने अपनी ट्रैफिक राउट करवाई है आप उसकी हेल्थ को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। बड़ी आसान और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे टाइप करें या Urdu IT Academy के प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहाँ पे टाइप करें, ठीक है, मैं कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों को रिप्लाई बैक करने की, मैं दोबारा समझा दूँगा। हाउ डोमेन रजिस्ट्रेशन वर्क, डोमेन किस तरह से, अच्छा डोमेन रजिस्ट्रेशन किस तरह से काम करती है, किस तरह से आप डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, अब बिल्कुल मैं स्टार्ट बेसिक से आपको बता रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं यू स्टार्ट बाय, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे, ठीक है जी। योर डोमेन नेम इज़ द नेम सच एज example.com। हमारे केस में आई होप शायद मैं डोमेन रजिस्टर करवाऊँ urduitacademycloud.com, ठीक है, फॉर टेस्ट पर्पज़ डैट योर यूज़र्स इंटर द ब्राउज़र टू डिस्प्ले योर वेबसाइट। जब भी अब यूज़र ने आपकी वेबसाइट को ओपन करना है ब्राउज़र के अंदर, तो वो सबसे पहले काम क्या करेगा, वो डोमेन नेम एंटर करेगा। वो डोमेन नेम आप अपने डोमेन रजिस्ट्रार जो भी godaddy.com पे करना चाह रहे हैं या Route 53 में करना चाह रहे हैं, हम लोग Route 53 में रजिस्टर करेंगे।
अब स्टेप्स क्या हैं जी हमारे पास, स्टेप्स ऑफ रजिस्टरिंग डोमेन नेम विद क्लाउड 53, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है जी, आपने चेक करना है, यू चूज अ डोमेन नेम एंड कंफर्म दैट इट्स अवेलेबल, मीनिंग दैट नो वन एल्स हैज रजिस्टर्ड द डोमेन नेम दैट यू वांट। ठीक है जी, तो अब आपने डोमेन नेम रजिस्टर जो करना है, फॉर एग्जांपल उर्दू IT academic cloud.com आपने करना है, तो उर्दू IT academic cloud जो है वो किसी और ने ऑलरेडी रजिस्टर ना किया हुआ हो। ठीक है, इसको कौन देख रहा होगा आपका, अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था इंटरकैन या इंटरनेक्ट, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट नेम उसका क्या था, इंटरनेक्ट था, आई कैन, सॉरी इंटरनेक्ट। ठीक है जी, इंटरनेक्ट और आई कैन जो है वो इन्फोर्स करेंगे कि आपका डोमेन नेम जो है वो क्या रहे, यूनिक रहे। इफ़ द डोमेन नेम यू वांट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, अगर वो डोमेन नेम ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो आप क्या करेंगे, ट्राई ऑनली द टॉप लेवल। आप ये भी कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ उर्दू IT academic cloud.com सेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि टॉप लेवल डोमेन जो है वो चेंज कर दूँ, उर्दू IT academic cloud.net कर दूँ। ठीक है, उर्दू IT academic cloud.edu कर दूँ। ठीक है, मैं टॉप लेवल डोमेन चेंज कर दूँ। अगर वो भी सिलेक्ट है तो फिर टू अनदर टॉप लेवल डोमेन सच एज .ninja .hockey ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप फर्दर मजीद चेंजिंग कर सकते हैं, उर्दू IT academic cloud abc.com। ठीक है, जो भी आप नेम रखना चाहें आप रख सकते हैं। यू रजिस्टर द डोमेन नेम विद क्लाउड 53, आपने रजिस्टर कर लिया। व्हेन यू रजिस्टर अ डोमेन, जब आप कर लेते हैं रजिस्टर, यू प्रोवाइड नेम्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द डोमेन ऑनर एंड अदर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आप कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते होते हैं क्लाउड 53 को ताकि आपकी डोमेन नेम जो है वो रजिस्टर हो जाए। When you register a domain with Cloud 53, the service automatically makes itself the DNS service for the domain by doing the following। अब जैसे ही आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं, डोमेन नेम जस्ट विद क्लाउड 53 के साथ रजिस्टर करते हैं, तो वो सर्विस ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, एक DNS सर्विस बन जाती है। ठीक है जी, क्या करती है, बाय डूइंग द फॉलोइंग, वो कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो क्रिएट कर देती है। अब कौन से रिकॉर्ड क्रिएट करती है वो हम आगे देखते हैं। अभी जैसे आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं, फाइनल क्लिक करते हैं, तो वो एक होस्टेड जोन क्रिएट कर देती है डेट हैज़ द सेम नेम एज योर डोमेन, उर्दू IT academic cloud.com। ठीक है, बिल्कुल सेम एक होस्टेड जोन क्रिएट कर देगी। वो होस्टेड जोन कौन सी होती है जी, पब्लिक होस्टेड जोन होती है। उसके अंदर हमारे पास दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक होते हैं नेम सर्वर रिकॉर्ड और एक होते हैं हमारे पास स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। ठीक है, वो जैसे ही क्रिएट होते हैं पब्लिक होस्टेड जोन के अंदर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, एक DNS सर्विस। वो नेम सर्वर रिकॉर्ड और SOA रिकॉर्ड, सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड आपका क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपकी ट्रैफिक राउट करवा रहे होते हैं टूवर्ड्स योर, जहाँ पे आपकी डोमेन रजिस्टर हुई है। ठीक है जी, असाइंस द सेट ऑफ 4 नेम सर्वर्स टू द होस्टेड जोन। अब जो भी आपकी होस्टेड जोन असाइन आपने क्रिएट की है, उसके अगेंस्ट 4 नेम सर्वर्स आपको असाइन हो जाएंगे। 4 नेम सर्वर्स होंगे व्हेन समवन यूजेस अ ब्राउजर टू एक्सेस योर वेबसाइट, फॉर एग्जांपल www.urduitacademiccloud.com, दीज नेम सर्वर्स टेल द ब्राउजर वेयर टू फाइंड योर रिसोर्सेज। ठीक है, अब आपके रिसोर्सेज उस वेबसाइट के अगेंस्ट, डोमेन नेम के अगेंस्ट रिसोर्सेज कहाँ पड़े हुए हैं, वो आपका कौन उनकी हेल्प कर रहा होता है उनको फाइंड आउट करने में, वो DNS सर्विस। और वो DNS सर्विस के अंदर वो नेम सर्वर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, सच एज वेब सर्वर और Amazon S3 bucket। Get the name servers from the hosted zone and adds them to the domain. At the end of the registration process, AWS sends your information to the registrar for the domain. The domain registrar अब कौन हो सकता है, either वो Amazon registrar हो सकता है और registrar associate Gandhi। ठीक है जी, the registrar sends your information to the registry for the domain। अब registrar क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन फर्दर रजिस्ट्री को सेंड करता है। A registry is a company that sells domain registrations for one or more top level domains such as .com। अब वो क्या करता है, रजिस्ट्री इज अ कंपनी होती है डेट सेल्स डोमेन रजिस्ट्रेशंस फॉर वन और मोर टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, हर टॉप लेवल डोमेन की एक रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्रार आपकी इन्फॉर्मेशन उस रजिस्ट्री को सेंड कर देता है। अगर आपने .com के अंदर बनाई है तो .com की रजिस्ट्री को सेंड कर देगा, .edu की बनाई है तो .edu की कोई रजिस्ट्री होगी उसको सेंड कर देगा। द रजिस्ट्री फिर क्या करेगी, स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डोमेन इन योर ओन डेटाबेस। अब हर जो डोमेन है टॉप लेवल डोमेन उसकी एक रजिस्ट्री होती है। .com की एक अपनी रजिस्ट्री है, .edu की, हर जो डोमेन है उसकी एक पब्लिक, द रजिस्ट्री स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डोमेन इन देयर ओन डेटाबेस। ठीक है, वो हर उसके अंदर डेटाबेस के अंदर एंड ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द पब्लिक। एक पब्लिक डेटाबेस होती है हु इज डेटाबेस, उसके अंदर भी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं और साथ ही वो क्या करते हैं अपने अंदर भी अपनी जो डेटाबेस है उसके अंदर भी अपनी टॉप लेवल .com की रजिस्ट्री है या .edu की रजिस्ट्री है उसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है जी,
हाउ यू कॉन्फ़िगर Amazon Route 53 टू राउट इंटरनेट ट्रैफिक फॉर योर डोमेन। अब आप चाहते हैं कि मैं Route 53 से अपनी ट्रैफिक राउट करवाना चाह रहा हूँ, मेरी जो डोमेन नेम मैंने रजिस्टर किया। आप क्या करेंगे, यू रजिस्टर द डोमेन नेम दैट योर यूज़र वांट्स दैट यू वांट योर यूजर्स टू यूज़ टू एक्सेस योर कंटेंट। डोमेन नेम आपने रजिस्टर करवा लिया। आफ्टर यू रजिस्टर योर डोमेन नेम, जब आपने रजिस्टर कर लिया, Route 53 ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ पब्लिक होस्टेड जोन दैट हैज़ द सेम नेम एज द डोमेन। मैं आपको बता चुका हूँ। टू राउट ट्रैफिक टू योर रिसोर्सेज यू क्रिएट रिकॉर्ड्स। ठीक है, आप रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, ऑल्सो नोन एज जिन्हें रिसोर्स रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं तो दो तरह के होते हैं, नेम सर्वर रिकॉर्ड और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। अब उसके बाद जब आप ट्रैफिक कहीं और राउट करवाना चाहते हैं टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन या टुवर्ड्स योर रिसोर्स, तो फिर आप क्या करते हैं, एक और रिसोर्स रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं इन योर होस्टेड जोन के अंदर ही अपने। ईच रिकॉर्ड इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यू वांट योर ट्रैफिक फॉर योर डोमेन, राउट ट्रैफिक फॉर योर डोमेन, कि किस तरह से आपने ट्रैफिक जो है वो अपने डोमेन के लिए किस तरह से राउट करवानी है। जब आप रिसोर्स रिकॉर्ड सेट करेंगे उसके अंदर तीन चीज़ें, रिसोर्स रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे उसके अंदर तीन चीज़ें आपको तीन तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नेम, टाइप और वैल्यू। ये नेम, टाइप और वैल्यू, ये आपका रिसोर्स रिकॉर्ड के अंदर तीन चीज़ें होंगी। ये तीन चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आपकी ट्रैफिक जो है वो कहाँ राउट हो रही है। आइदर वो AWS रिसोर्स के पास हो रही है, या किसी और पब्लिक IP की तरफ हो रही है, या S3 बकेट की तरफ हो रही है, या इलास्टिक लोड बैलेंसर जो AWS के ऊपर क्रिएट हुआ हुआ है उसकी तरफ ट्रैफिक आपकी राउट हो रही है। ठीक है जी, वो जब आप रिसोर्स रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे उनके अंदर ये तीन चीज़ें डिसाइड करनी होंगी, नेम, टाइप और वैल्यू। अब नेम क्या होता है, टाइप क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। नेम क्या होता है, नेम ऑफ द रिकॉर्ड करस्पॉन्ड्स विद द डोमेन नेम example.com और सब डोमेन नेम। अब आपने जो नेम आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल urduitacademycloud.com, सेम आपका रिकॉर्ड जब आप क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल सेम आपका वही जो आपका डोमेन नेम है उसी नेम का रिकॉर्ड क्रिएट होता है, रिकॉर्ड नेम क्रिएट होता है। ठीक है, आप www.example. करना चाह रहे हैं या retail.example.com करना चाह रहे हैं। ठीक है, द नेम ऑफ एवरी रिकॉर्ड इन अ होस्ट नेम मस्ट एंड विद द नेम ऑफ द होस्टेड जोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डोमेन नेम थी आपकी example.com, आपने नेम क्रिएट कर दिया www.example.com। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द नेम ऑफ द होस्टेड जोन example.com, अगर आपने डोमेन नेम रखी हुई है example.com या आपकी होस्टेड जोन थी जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है example.com, ऑल रिकॉर्ड नेम्स मस्ट एंड इन example.com। ठीक है जी, द Route 53 कंसोल डज दिस फॉर यू ऑटोमेटिकली, ये Route 53 ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देता है। जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट समझ आएगी। अभी जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें, नेम क्या होता है, टाइप क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में शो करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में। टाइप क्या होता है जी, द रिकॉर्ड टाइप यूजली डिटरमिन्स द टाइप ऑफ रिसोर्स दैट यू वांट योर ट्रैफिक टू बी राउटेड टू। जब आपने डोमेन नेम रजिस्टर कर ली example.com, अब आपने ट्रैफिक राउट करवानी है टुवर्ड्स योर रिसोर्स। वो रिसोर्स आपका क्या हो सकता है, कोई मेल सर्वर हो सकता है, कोई वेब सर्वर हो सकता है, कोई और IPv4 एड्रेस हो सकता है, कोई वेब सर्वर हो सकता है। ठीक है, अब वहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मेल सर्वर की तरफ करवाना चाह रहे हैं तो आप टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, MX। ठीक है, अगर आप ट्रैफिक टुवर्ड्स ईमेल करवाना चाह रहे हैं तो MX। अगर आप ट्रैफिक टुवर्ड्स कोई वेब सर्वर है उसको करवाना चाह रहे हैं राउट, उसकी तरफ ट्रैफिक राउट करवाना चाह रहे हैं तो आप एक IPv4 IP एड्रेस एंटर करेंगे और टाइप आप क्या करेंगे, A। ठीक है, A टाइप A रिकॉर्ड है। ठीक है, इसी तरह MX रिकॉर्ड टाइप होता है। इसी तरह हमारे पास एलियस होता है। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास C नेम होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, आगे देखेंगे इंशाल्लाह उनको वन बाय वन। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, वैल्यू। वैल्यू इज क्लोजली रिलेटेड टू टाइप। इफ़ यू स्पेसिफाई MX फॉर टाइप, अगर आपने टाइप में MX सेलेक्ट किया है इट्स मीन आपकी ट्रैफिक example.com की जो वो कहाँ राउट हो रही होगी, टुवर्ड्स ईमेल सर्वर। ठीक है, यू स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ वन और मोर ईमेल सर्वर, तब आप ईमेल सर्वर का नेम एंटर करेंगे यहाँ पे। इफ़ यू स्पेसिफाई A फॉर टाइप, अगर आपने टाइप के अंदर A रिकॉर्ड सेट किया है, यू स्पेसिफाई एन IP एड्रेस, आप वहाँ पे कोई IP एड्रेस एंटर करेंगे। ठीक है जी, सच एज 192, कोई भी पब्लिक IP एड्रेस होगा, ये तो प्राइवेट IP एड्रेस है। ठीक है, ये आपको सारा कुछ इंशाल्लाह वन बाय वन मैं लैब में दिखाऊंगा। अच्छा, अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि Route 53 बेसिकली ट्रैफिक किस तरह से राउट कर रहा होता है। अच्छा, ये हमारा एक यूज़र है, एंड यूज़र है कोई, इसने एंटर किया www.example.com। example.com कहीं रजिस्टर हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्टर की हुई है। ठीक है, तो DNS सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, एंड यूज़र से।
DNS रिजॉल्वर के पास जाएगी। DNS रिजॉल्वर हो सकता है कोई आपका ISP हो, उसके पास DNS रिजॉल्वर हो, ठीक है। वो DNS रिजॉल्वर क्या करेगा, सबसे पहले जो टॉप लेवल डोमेन है रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी। टॉप लेवल डोमेन कौन सी है जी, .com, ठीक है। अगर .edu है, .com है, .com का जो DNS रूट नेम सर्वर है .com के पास जाएगी, सॉरी .com के पास नहीं जाएगी, टॉप लेवल DNS रूट नेम सर्वर के पास जाएगी। रूट नेम सर्वर देखेगा कि मैंने यार मेरे पास कौन सी है टॉप लेवल डोमेन, कौन सी है, .com है, .edu है, .cloud है, .net है। ये जो DNS रूट नेम सर्वर होगा ये रिक्वेस्ट टॉप लेवल डोमेन के पास भेज देगा, ठीक है जी। गो टू द नेम सर्वर फॉर .com TLD। अब .com रिक्वेस्ट वापस DNS रिजॉल्वर के पास आएगी। नेक्स्ट स्टेप में रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इसके पास आएगी, नेम सर्वर फॉर .com। जब हम .com की कोई डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं तो मैंने आपको बताया है 4 तरह के नेम सर्वर्स हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। वो नेम सर्वर्स बेसिकली डिसाइड कर रहे होंगे आपकी ट्रैफिक जो है वो राउट करवा रहे होंगे, ठीक है जी। अब वो .com की ट्रैफिक इधर आ गई, यहाँ पे ये क्या करेगा, .com देखेगा कि .com के जो 4 नेम सर्वर्स हैं वो कहाँ पे ट्रैफिक किस तरफ राउट करवानी है। .com फॉर एग्जांपल .com है, वो किधर रजिस्टर हुई है, GoDaddy.com के पास या Route 53 के पास। वो नेम सर्वर आपके डिसाइड कर रहे होंगे। तो नेम सर्वर देखेगा जी Route 53 के पास रजिस्टर हुई है, तो ये .com कहाँ सेंड कर देगा, गो टू Route 53 नेम सर्वर, ठीक है जी। अगर GoDaddy.com होगा तो वो GoDaddy.com के पास सेंड कर देगा। तो ये Route 53 के बाद ट्रैफिक दोबारा इधर आएगी, इधर जाएगी Amazon Route 53 नेम सर्वर, ठीक है। और Amazon Route 53 के अंदर हमने क्या किया हुआ होगा, हमारा कोई वेब सर्वर चल रहा है, ये देखें वेब सर्वर चल रहा है। तो वेब सर्वर के अगेंस्ट मैंने वहाँ पे नेम और टाइप में मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ होगा, ए रिकॉर्ड। और ए रिकॉर्ड में मैंने क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या दी होगी, कोई पब्लिक IP, ठीक है। ये देखें मुझे यहाँ से वो पता चल जाएगा Route 53 के अंदर मैंने ट्रैफिक यहाँ पे अपनी राउट करवाई हुई है। जब यहाँ पे मैं ट्रैफिक राउट करवाऊँगा Route 53 के अंदर ट्रैफिक, अभी मैंने आपको बताया किस तरह से राउट करवाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने वैल्यू के अंदर IPv4 एड्रेस एंटर किया होगा, पब्लिक IPv4, वो ट्रैफिक इधर जाएगी रिजॉल्वर के पास, रिजॉल्वर से दोबारा क्या जाएगी, 7 स्टेप से पब्लिक IP इसको मिल जाएगा। तो DNS ने बेसिकली क्या किया है, नेम टू IP रिजॉल्व करवाई है। DNS रिजॉल्वर को हमने क्या दिया था, नेम www.example.com, और उसने रिटर्न में हमें क्या दिया है, एक IP असाइन कर दिया है, एक IP दे दिया है उस एंड यूज़र को। अब वो एंड यूज़र क्या करेगा, उस IP पे जाएगा, ये IP पे जा रहा है, नंबर 8 स्टेप www.example.com, और वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। वो IP यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 192। अब ये IP जो है वो आपका AWS के ऊपर भी एग्जिस्ट हो सकता है कर रहा हो, या वो आपका कहीं ऑन प्रेमिसेस पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। पब्लिक IP उस पर जो भी वेब सर्वर पे जो भी कोई आपका वेबसाइट क्रिएट हुई है वो वहाँ से स्टेप नंबर 9 में आपके वो एंड यूज़र को एक्सेस हो जाएगी, ठीक है जी। बड़ी डिटेल से मैंने आपको ज़बरदस्त किस्म का, मेरे ख्याल में मैंने आपको बड़े आसान वर्ड्स में समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कौन से होते हैं हमारे पास, फॉर ईच पब्लिक होस्टेड जोन डेट यू क्रिएट। जब आप एक डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं, मैं काफ़ी सारी चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक शायद ज़िशान है, उसने कमेंट में लिखा हुआ था कि यार आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं दोबारा दोबारा। भैया मैं इसलिए रिपीट कर रहा होता हूँ ताकि अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो उसको वो चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। फॉर ईच पब्लिक होस्टेड जोन Amazon Route 53 ऑटोमेटिकली क्रिएट्स NS रिकॉर्ड। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आप कोई डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं तो Route 53 क्या करता है, 2 तरह के रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। एक NS रिकॉर्ड होते हैं और एक SOA रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। आपने इन रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं करना कभी भी। नेम सर्वर रिकॉर्ड होते हैं, ये आपकी बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सर्वर रिकॉर्ड्स एंड आर यूज बाय टॉप लेवल डोमेन। जो आपकी टॉप लेवल डोमेन है .com या .edu, ये वो यूज़ कर रहे होते हैं कि आपकी ट्रैफिक राउट करवानी है, आपकी ट्रैफिक Route 53 के पास राउट करवानी है, या जो भी आपका डोमेन रजिस्ट्रार है उसके पास ट्रैफिक राउट करवानी है। वो कौन कर रहा होता है, आपके नेम सर्वर कर रहे होते हैं। टू द कंटेंट DNS सर्वर विच कंटेन्स दिस, ठीक है। इस तरह के 4 टाइप्स ऑफ नेम सर्वर रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको लैब में दिखाऊंगा। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड होते हैं, इस तरह से क्रिएट होता है। इसके अंदर TTL वगैरह और सेकेंडरी रिसोर्सेज वगैरह वो आप सारा कुछ इसके अंदर साइन कर सकते हैं। लैब में इंशाल्लाह डिटेल्स इसको देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एलियस रिकॉर्ड। अब आपने जब ट्रैफिक राउट करवानी होती है तो वो उनके लिए आपको ये रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। एलियस रिकॉर्ड हो गया, ए रिकॉर्ड हो गया। एलियस रिकॉर्ड आप कब यूज़ करते हैं,
जब आपका कोई आप ट्रैफिक राउट करवाना चाह रहे हैं www.example.com की ट्रैफिक राउट करवाना चाह रहे हैं टुवर्ड, आपको पब्लिक आईपी नहीं पता, ठीक है, कोई नेम पता है आपको, कोई इलास्टिक लोड बैलेंसर हो सकता है, ठीक है जी, या कोई S3 बकेट हो सकती है। अब आपको नेम तो नहीं पता ना, सॉरी पब्लिक आईपी तो नहीं पता, तो वहाँ पे आप क्या इंटर करेंगे, एलियस रिकॉर्ड इंटर करेंगे और वैल्यू में उसका नेम इंटर करेंगे, ठीक है जी। इन एलियस रिकॉर्ड यू कैन मैप वन DNS नेम www.example.com टू अनदर टारगेट DNS नेम। फॉर एग्जांपल वो आपका इलास्टिक लोड बैलेंसर भी हो सकता है, ठीक है। लैब करवाऊंगा, वहाँ पे आपको परफेक्ट शो हो रहा होगा। ए रिकॉर्ड आप कब सिलेक्ट करेंगे, जब आप अपने example.com जो डोमेन नेम है उसकी ट्रैफिक राउट करनी होगी आपने टूवर्ड्स कोई वेब सर्वर है और वेब सर्वर की आपको पब्लिक आईपी पता है। अगर पब्लिक आईपी पता है तो आईपी एड्रेस आपको कंफर्म है, तो फिर आप उसको आईपी एड्रेस वहाँ पे एंटर करेंगे और आप कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे, ए रिकॉर्ड, ठीक है। देखें uitacloud.com माइट पॉइंट टू दिस, आपको आईपी एड्रेस पता है। अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं पता, कोई DNS नेम पता है आपको, तो वो आप क्या रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे, एलियस रिकॉर्ड। टाइम टू लिव आपको पता है, द लेंथ दैट DNS रिकॉर्ड इज कैशेड। अब आपका जो रिजॉल्विंग सर्वर होता है, जब वो ये जो आपका जो रिजॉल्विंग सर्वर है इस वक्त, ये वाला रिजॉल्विंग सर्वर है, ठीक है, ये जब सारा कुछ ये राउटिंग रिजॉल्व करवा रहा होता है, आपके क्यूरी कर रहा होता है, ठीक है, ये जब फाइनल इसको पब्लिक आईपी मिलता है तो ये क्या करता है, अपने पास कैशे कर लेता है। हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ से एक और यूज़र उठे, वो दोबारा से इंटर करे www.example.com, तो ये दोबारा से क्यूरी नहीं करेगा। इस DNS रिजॉल्वर ने अपने पास एक कैशे रखा हुआ होगा, ये उसी कैशे में से इसको पता है वो IPv4 एड्रेस example.com का क्या पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है जी। वो दोबारा क्यूरी नहीं करेगा, बल्कि वो जो इसके पास कैशे में पब्लिक आईपी पड़ा होगा वो पब्लिक आईपी इसको इस यूज़र को असाइन कर देगा और आपका ये यूज़र जो है उसकी ट्रैफिक डायरेक्ट उस पब्लिक आईपी पे चली जाएगी फ़ौरन से पहले, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सा लेट एक्सेस हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो वो जल्दी एक्सेस होगी, क्योंकि वो कैशे से एक्सेस हो रही होती है आपको। द लोअर द टाइम टू लीव द फास्टर चेंजेस टू DNS रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये आप अपने वहाँ पे कैशे में जब आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं कि आपका जो DNS रिजॉल्वर है उसके पास कितनी देर के लिए कैशे हो आपकी वेबसाइट। वो जितना स्मॉलर टाइम होगा इतनी जल्दी आपकी चेंजेस जो हैं वो प्रोपगेट हो रही होंगी, ठीक है। फर्दर जी राउट 53 की डॉक्यूमेंटेशन आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे इस लिंक पे चले जाएं, बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, बहुत डिटेल में मैंने उसकी समरी कह लें आपको, या बड़े आसान वर्ड्स में आपको सारा समझाया है। सारा तो खैर नहीं समझाया, काफ़ी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं, ठीक है। डिटेल से हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे अभी। राउट 53 की प्राइसिंग आप देखना चाह रहे हैं, प्राइसिंग आप देख सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि डोमेन रजिस्टर करने के में कितने चार्जेस होते हैं। .com के कुछ आई थिंक $12 हैं, .net के थोड़े कम हैं, शायद $9 हैं, ठीक है। और फिर पब्लिक होस्टेड जोन, जब एक होस्टेड जोन आप क्रिएट करते हैं उसके भी कुछ $1.5 शायद डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊँगा, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, राउट 53 को देखा है। राउट 53 बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक DNS सर्विस है अमेज़ॉन के ऊपर, और बेसिकली इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले आप डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है जी। और डोमेन नेम रजिस्टर करने के बाद उस डोमेन की ट्रैफिक आप राउट करवाना चाह रहे हैं किसी अपने रिसोर्स की तरफ। वो रिसोर्स आपका AWS के ऊपर हो सकता है, कोई वेब सर्वर हो सकता है, कोई मेल सर्वर हो सकता है, वो कहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइदर दे आर एग्जिस्टिंग ऑन योर AWS रिसोर्सेज और ऑन योर ऑन प्रेमिसेस, ठीक है जी। कोई लोड बैलेंसर हो सकता है आपका AWS के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कर सकते हैं। और थर्ड वन क्या है, आपके वो जो रिसोर्सेज हैं, वो जो बैकएंड पे आपकी ट्रैफिक जहाँ राउट हो रही है, उन रिसोर्सेज की हेल्थ आप मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउट 53, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बड़ी डिटेल से मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। फिर भी भाई कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी है पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसी टाइम आपको नेक्स्ट लेक्चर में या कमेंट में आपको उसका रिप्लाई बैक कर दूँ, ठीक है जी। तो आज के इतने रखते हैं, खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत होती है, ठीक है जी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद राउट 53 लैब। उसमें हम देखेंगे राउट 53 डोमेन किस तरह से रजिस्टर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।